नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। कभी उल जुलूल बयान देने पड़ते हैं, कभी क्रोध में आकर, गुस्से में आकर बड़े से बड़े गलत सही निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी बम गिराने पड़ते हैं और कभी तख्तापलट करना पड़ता है और उसके बाद मिल जाता है शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रंप चचा की, जिन्होंने शांति का नोबेल पाने के लिए न जाने कितनी बार और क्या क्या राग अलापा। कई बार तो उन्होंने ये भी बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान का जंग उन्होंने रुकवाया। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज किया और हर बार खारिज किया, और शायद इस वजह से ट्रंप चचा को नहीं मिला नोबेल, और ये नोबेल मिला वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया को। और शायद एक वजह बोल सकते हैं ये भी रही होगी कि ट्रंप ने इस कारण से वेनेजुएला को, उसकी आर्थिक व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी सहित किडनैप कर लिया। जी हाँ, उठवा लिया या किडनैप कर लिया। तो क्या अब शांति का नोबेल ऐसे नेताओं को मिलेगा जो युद्ध की बातें करते हैं, तख्तापलट की बातें करते हैं? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीते 15 जनवरी को वेनेजुएला का विपक्षी नेता मारिया ने अपना जो शांति का नोबेल पुरस्कार था ये ट्रंप को दे दिया। ये व्हाइट हाउस में ये गेस्चर हुआ और इस गेस्चर के दौरान वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया ने अपना जो शांति का नोबेल था वो राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया। और इस पुरस्कार को लेने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उस मारिया की तारीफ भी की और उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया। और वहीं ट्रंप को एक महान नेता की मूर्ति के रूप में स्थापित करने के लिए और वेनेजुएला में अपनी पैठ जमाने के लिए भी इस चीज को दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है। हालांकि सवाल यहाँ यह है कि क्या नोबेल पुरस्कार किसी दूसरे को दिया जा सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। नोबेल समिति ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नोबेल का पुरस्कार जिसे मिलता है ये पुरस्कार आजीवन उसी के नाम पर रहता है, नाम ट्रांसफर या किसी और को नहीं दिया जा सकता, भले ही पदक चाहे किसी के भी पास रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या शांति का पुरस्कार पाने के लिए इतना उपद्रव मचाना जरूरी है, इतना उल जुलूल, इतना विस्फोटक बयान और इतना खतरनाक कदम उठाना जरूरी है क्या? आज दुनिया में शांति के नियम बदल गए हैं, शांति के मायने बदल गए हैं। अगर युद्ध को ही शांति कहा जा सकता है तो युद्ध शब्द को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, शब्दकोश से हटा देना चाहिए। शांति का पुरस्कार पाने के लिए अगर ट्रंप जैसे नेता इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, इतना उठापटक कर सकते हैं, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था खराब कर सकते हैं, किसी देश को घुटनों पर ला सकते हैं और उसके बाद शांति के पुरस्कार के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं, तो फिर नेल्सन मंडेला, गांधी जैसे ये शायद पुराने ज़माने के लोग थे। उस समय शांति का अर्थ कुछ और हुआ करता था, लेकिन आज शांति का यही अर्थ रह गया है कि जिसके पास बड़ी सत्ता और बड़ी ताकत है वही शांति का नोबेल पाने के लिए दावेदारी कर रहा है। और अगर उसे नोबेल नहीं दिया जा रहा है तो फिर कोई भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।